पिछले 24 घंटे में बिहार की राजनीति में कई ऐसे चेंजेज हो गए हैं जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। हालांकि ये चेंजेज जिस तरीके से होने चाहिए थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये परिवर्तन साफ नज़र आया। कहीं एक तरफ जहां बिहार की राजनीति में 14 तारीख को डेडलाइन बताया जा रहा था, उसके पहले ही बहुत कुछ देखने को मिला। हमने आपको बताया था कि ये आने वाला 48 घंटा बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी चेंजेस लाने वाला है। इंतज़ार कीजिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात कि इस बीच में एक ऐसी बात हो गई जिसको लेकर के बिहार सहित देश भर के राजनीतिक हलके में गम का माहौल हुआ। शरद यादव की असामयिक निधन के कारण बहुत कुछ चेंज हुआ। पहले तो बिहार में होने वाले दही चूड़ा भोज जिसको लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही थी, उसमें बदलाव हो गया। उसके बाद से जैसे ही ये दही चूड़ा का भोज कैंसिल हुआ, उसके बाद बिहार की राजनीति और तेज़ी से बदलने लगी। बदलना ये था कि दही चूड़ा भोज पर जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूती से इसको तैयारी कर रहा था और इसमें कई ऐसे शख्सियत को पहुंचना था जिसको लेकर के कहा जा रहा था कि आने वाले राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। लेकिन इसी बीच में इधर उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपना दही चूड़ा का भोज आयोजित किया। इस भोज को उपेंद्र कुशवाहा के अनुसार तो ये जदयू का भोज था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के करीबियों का कहना था कि ये भोज उपेंद्र कुशवाहा का व्यक्तिगत भोज था, जिसमें उन्होंने सभी को निमंत्रण दिया था। हमने खबरों में आपको बताया भी था कि इसमें नीतीश कुमार के विरोधी भी शामिल किए गए थे, लेकिन दो लोग इस भोज से खुश नहीं थे। पहले नीतीश कुमार और दूसरे ललन सिंह। उनका सीधे तौर पर मानना था कि इस भोज की ज़रूरत उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से आयोजित कर रहे थे उस तरह से नहीं थी। इसके लिए उन्हें पार्टी फोरम में बात करनी चाहिए थी और पार्टी के स्तर से ही होना चाहिए था, लेकिन इसे अपने हिसाब से उपेंद्र कुशवाहा ने पूरा डिजाइन किया था। कहा तो यहाँ तक जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा इस भोज से ठीक पहले जो मीटिंग बुलाए थे, रात में एक गुप्त जगह पर आरएलएसपी के पुराने साथी और उपेंद्र कुशवाहा के जो हितैषी हैं उनको बुलाया गया था, जिसमें कहा यह जा रहा है कि 14 तारीख के भोज से पहले एक बड़ी घोषणा होनी थी जो 14 तारीख को घोषित की जाती। उससे ठीक पहले नीतीश कुमार सब कुछ समझ गए और ये भी समझ गए कि नीतीश कुमार को कमज़ोर करने के लिए, महागठबंधन को कमज़ोर करने के लिए बड़ा दांव खेला जा रहा है, जिसके पार्ट हैं या मोहरा हैं उपेंद्र कुशवाहा। इस बात को समझते ही नीतीश कुमार ने खेल से पहले ही खेल बदल दिया। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जिस तरह से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के टच में है, भाजपा कोई खेल करे उपेंद्र कुशवाहा को सामने रख के, उससे पहले ही नीतीश ने पूरा गेम ही पलट दिया। आपको याद होगा आरसीपी सिंह के साथ भी यही बात कही गई थी कि भारतीय जनता पार्टी आरसीपी सिंह को आगे करके बड़ा खेल करने वाली थी। उससे पहले नीतीश कुमार ने पूरा गेम ही पलट दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के उनके करीबियों तक ने ये बात कही है कि हाँ, उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा खेल करना चाहते थे। उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से भी यह बात पता चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा खुश नहीं है महागठबंधन और नीतीश कुमार के फैसले से। उनका सीधे तौर पर मानना था कि नीतीश कुमार को जिस तरह से आगे की रणनीति बनानी चाहिए 2024 में, वो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे और बिहार का सीट खाली हो जाएगा, जिसमें उन्हें मौका मिल सकता है उप मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन नीतीश कुमार ने जैसे ही सिरे से खारिज किया ये सब बात, उसके बाद से उपेंद्र कुशवाहा का एंगल बदल गया और उनके करीबी कहते हैं कि वो प्लान तो बहुत कुछ बना रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उससे पहले ही सब कुछ समझ करके एक बार फिर से अपनी चाणक्य नीति का मुजाहरा किया है, जिससे चारों खाने चित हो गई भाजपा और साजिश करने वाले। कितना सच है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, उपेंद्र कुशवाहा के बयान से पता चलेगा। लेकिन इतना मान के चलिए कि शरद यादव की मृत्यु के बाद जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया था और नीतीश कुमार सहित लालू प्रसाद को कहीं ना कहीं इशारों इशारों में ही सही, लेकिन टारगेट किया था
उसको लेकर के भी काफ़ी नाराज़गी बढ़ गई थी। इसका सीधा मतलब था कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब जनता दल यूनाइटेड में स्पेस बहुत कम रह गया है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली से लौटने के बाद, जैसा कि कहा जा रहा है कि दिल्ली में शरद यादव को श्रद्धांजलि देना तो एक बहाना है, बदले में राजनीति के लिए लोगों से मिलना सबसे अहम है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।